नमस्ते। मैं विक्रम डोंगरे ऐतिहासिक दिल्ली शहर के भारत मंडपम के दिव्य परिसर में खड़ा हूँ। इधर कल से ही सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। तो इस महोत्सव के जो आयोजक है सनातन संस्था, इसके प्रवक्ता श्री अभय वर्तक मेरे साथ उपस्थित है। नमस्ते अभय जी। नमस्कार नमस्कार। तो अभय जी, अभी सनातन राष्ट्र ये जो संकल्पना आप लेकर आए हैं, तो इसके पीछे का प्रयोजन क्या है? हमारे देश में गत 75 वर्षों से जो लोकशाही, जो लोकतंत्र है और जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, तो वो होते हुए भी सनातन राष्ट्र का प्रयोजन क्या है? देखिए, लोकतंत्र है इस देश की जो व्यवस्था हमने अंग्रेजों के बाद स्वीकार की है, उसके ऊपर उनका काफ़ी प्रभाव भी रहा है। तो हमारा जो लोकतंत्र है, इसमें सनातन धर्म के लिए कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है और यही सनातन राष्ट्र की आवश्यकता बनाती है। आप देखेंगे कि सनातन राष्ट्र, राम राज्य, हिंदवी स्वराज्य, हिंदू राष्ट्र, ये समानार्थी शब्द है और ये कोई कल्पना नहीं है। ये हमारी अवधारणा जो है वो हमारी प्राचीन परंपरा रही है। प्रभु श्री राम जी ने हमारे सामने आदर्श रखा, आदर्श राम राज्य का। जो आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त जी को साथ में लेके किया, उन्होंने एक आदर्श राज्य की व्यवस्था रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हमारे सामने आदर्श हिंदवी स्वराज्य स्थापित करके दिखाया। मतलब आदर्श राज्य व्यवस्था निर्माण करना ये तो हमारा इतिहास रहा है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जो लोकतंत्र दिया हुआ है, जिसके अंदर धर्म की निष्ठा ही नहीं है। आज लोकतंत्र संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि यह धर्माधि आधारित ये कोई राष्ट्र है। और आप देखने के लिए वैसे जाए, आज लोकतंत्र में लोग संख्या बल का हमेशा बात करते हैं कि संख्या बल किसका कितना है, कितने लोग कितने परसेंटेज में है। तो आप देखिए, 700 करोड़ पूरे विश्व की आबादी है, इसमें 100 करोड़ हिंदू है। इसमें से अगर 152 राष्ट्र मुसलमानों को अगर मिल सकते हैं, जो स्वयं को कहलाते कि हमारा ये इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, तुर्क हो, या जितने भी 152 राष्ट्र कह देते हैं कि हमारा संविधान इस्लामिक संविधान है, तो क्या 100 करोड़ हिंदू होने के उपरांत भी ये हमारा अधिकार नहीं बनता है? ये भारत भूमि जिसका मूल आत्मा सनातन है, सनातन धर्म है, तो ये सनातन राष्ट्र इसको घोषित करे या हिंदू राष्ट्र घोषित करे। ये तो एक नैसर्गिक या भारत का आत्मा की आवाज है, इस वसुधा की आत्मा की आवाज है कि भारत हिंदू राष्ट्र था और वो आज भी आज के परिप्रेक्ष्य में बनना आवश्यक है। और यही इसीलिए इसी भारत मंडपम में 13 और 14 ये 2 दिन भारत भर के हर एक राज्य से 800 से ज्यादा हिंदूवादी संगठन इकट्ठा होंगे। इस सभा मंडप में मंथन होगा और वो राम राज्य का मंथन होगा, क्योंकि आज भी हम वैचारिक मंथन के ऊपर विश्वास श्रद्धा रखते हैं और ये मंथन हो कि इसमें से राम राज्य की हुंकार अवश्य निकलेगी। इस देश को हम राम राज्य बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि राम राज्य कोई अलग नहीं, आदर्श राज्य व्यवस्था है जो धर्माधिष्ठित है। इतना इतना आसान है। जी, जी अभय जी। आपने कहा वो यदि हम बात मानकर भी चले, तब भी हम देखते हैं कि अभी ईसाई मिशनरी जो वो कहते हैं कि 21वीं जो सदी है, तो वो आशिया खंड की है। एशियन कॉन्टिनेंट को हम पूरा ख्रिस्ती बना देंगे। मुसलमान 2047 तक 2047 तक उनको इस देश को इस्लामी राष्ट्र बनाना है, गजवा हिंद करना है। तो ऐसे में सनातन राष्ट्र की मांग क्या उसी स्तर की है, ऐसे आपको लगता है, या आपकी मांग और इन लोगों की मांग में क्या अंतर, क्या भेद है? देखिए कि गजवाए हिंद जिसकी बात आपने कही, तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए मूल तक जाना होगा कि सनातन धर्म की जो सीख है या जो विचार है और गजवाए हिंद का विचार में क्या फर्क है। एक पहली बात तो है कि गजवाए हिंद का जो विचार है या इस्लामिक जितने भी देश है उनका विचार है कि हमारा मत ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारा पंथ ही सर्वश्रेष्ठ है और किसी को भी अन्य मत वाले व्यक्ति को इस पृथ्वी के ऊपर, इस वसुधा के ऊपर जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो उनके लिए सब काफिर है और बाकी लोगों ने नष्ट होना है या इस्लाम का स्वीकार करना है, ये उनकी विचारधारा है। और भारत में जो हमारा आज सनातन धर्म है, जो पूरे विश्व को क्या संदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम। हम इस वसुधा को एक परिवार मानते हैं, कुटुंब कहते हैं। कि हमारा वेदों का संदेश है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। हमारे वेद कहते हैं कि पूरे विश्व को हम आर्य ने सुसंस्कृत बनाएंगे। हम विश्व कल्याण की
भाषा करते हैं, हमारी भाषा ही विश्व कल्याण की है। तो यह गजवाए हिंद और सनातन धर्म के अंदर मूलभूत अंतर है। लेकिन इसकी एक गहरी उसका ज्ञान उसका यह है कि जब भी हम परिवार करके कहते हैं तो परिवार हम उसे कहलाते हैं कि जहाँ पे अनुशासन और प्रेम का एक अनोखा संगम होता है, जहाँ पे पिता अपने पुत्र को अगर वो धर्म के मार्ग पे चले तो उसको प्रोत्साहित करे और अधर्म के मार्ग पे चले तो उसको दंडित करे। तो इस प्रकार का वातावरण जिस परिवार में रहता है तो उसे परिवार कहते हैं या कुटुंब कहते हैं। अगर 9-10 लोग इकट्ठा रह रहे हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, और 10 लोग इकट्ठा रह रहे हैं और कोई शासन और प्रेम की व्यवस्था ही नहीं है, उसे परिवार नहीं कहा जाता है, कुटुंब नहीं कहा जाता है। आज इस वसुधा की अवस्था थोड़ी सी ऐसी हो गई है। व्यभिचार, अहंकार, अत्याचार, इनकी एक परिसीमा हुई है और यहीं अगर पूरा विश्व कहीं उत्तर ढूंढता है तो उसको सनातन धर्म की ओर ही आना पड़ता है। और आज हम देखते हैं कि विश्व का ऐसा एक भी देश नहीं है जहाँ पे सनातन धर्म के अनुसार साधना करने वाले या उसके आत्मज्ञानी व्यक्तियों का भक्त उस देश में नहीं है। उस देश के लोग ये भारत की ओर ज्ञान की परंपरा के लिए, ज्ञान सीखने के लिए आने का प्रयास कर रहे हैं और यही भारत की विशेषता है। यही फर्क गजवाए हिंद और सनातन धर्म के अंदर है। और इसी के कारण आप देखेंगे दंड और शासन की व्यवस्था हमारे राजाओं ने भी रखी। भगवान श्री कृष्ण जी ने अधर्म के मार्ग पे चलने वाले कंस का वध किया। प्रभु श्री राम जी ने अधर्म का जिसने अंगीकार किया, जो अहंकार में लिप्त था, उस रावण का दशग्रंथी ब्राह्मण होने के उपरांत वध किया था। मतलब दंड और शासन की व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान जिसने हमारी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा, हमारे सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण किया, उसको चीर दिया। इस दंड के बिना यह वसुधा को हम परिवार या कुटुंब का संज्ञा नहीं दे सकते हैं। और इसीलिए सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव एक फिर से संदेश देने के लिए भारत की ये जो राजधानी है, इंद्रप्रस्थ नगरी, हमारा प्राचीन नाम इसका इंद्रप्रस्थ है, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं, इस नगरी में आके इस सनातन राष्ट्र का शंखनाद कर रहे हैं। शंखनाद कुरुक्षेत्र पे होता है और ये कुरुक्षेत्र के ऊपर ये शंखनाद होने जा रहा है कि इस वसुधा को पीड़ा देने वाले लोग, इस वसुधा को कष्ट देने वाले लोगों को एक सही रास्ते पे लाने का काम यह सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव से जो शंखनाद हो रहा है वो एक आगे वाली जनता या हमारी देश की जो राष्ट्रभक्त 100 करोड़ लोग हैं ये निश्चित तौर से करेंगे। वो प्रेरणा देने का काम यह भारत मंडपम से होगा। आज इस कार्यक्रम को हम अनुभव कल और परसों से जाने करने वाले हैं। यह आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास होगा। लोग इसका बार बार उल्लेख करेंगे कि हम भी सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में थे और इसी सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव से राम राज्य की घोषणा की गई थी, शंखनाद किया गया था। जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रकार से बताया कि ये जो सनातनियों का महाकुंभ एक प्रकार से इस राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में होने वाला है। मुझे एक बताइए, जो अत्याचार आज देश की जनता सह रही है, जैसे कि लव जिहाद है, धर्मांतरण है, लैंड जिहाद है, तो ये सब जो समस्या है इस पर सनातन राष्ट्र यह सटीक उपाय हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? नहीं, केवल आपने 2-4 समस्याओं का उल्लेख करा। इस देश की हर एक समस्या को, जो इस वसुधा को, इस धर्म को, धर्म मत को या धर्म अवलंब करने वाले व्यक्तियों को पीड़ा देती है, उस हर समस्या का उपाय का मंथन इस कार्यक्रम में होगा। 13, 14 और 15 3 दिन का यह कार्यक्रम होगा। भारत के अनेक महानुभाव इस पर आकर चर्चा करेंगे। सनातन संस्था इसकी आयोजक है, हमने एक प्रतिनिधित्व किया है। देश के बहुत सारे ज्ञानी लोग आकर, क्योंकि सनातन धर्म तो ऐसे ज्ञानियों का भंडार है, इसमें हमें मार्गदर्शन मिलेगा। देश के पूर्व जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति उदय ललित जी का मार्गदर्शन होगा। इसमें देश के केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मार्गदर्शन होगा। देश के केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जी, इनका मार्गदर्शन होगा।
गौरव आर्य जी आएंगे, विष्णु शंकर जैन जी भी आएंगे, काफी महानुभाव इसमें आएंगे। हर एक का नाम लेना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि पूरे 2 दिन आपको ज्ञान की गंगा यहाँ पे बहती हुई मिलेगी, जो आने वाली पीढ़ियों के अंदर क्षात्र देश का निर्माण करेगी, जो आने वाली पीढ़ियों के अंदर 100 करोड़ हिंदुओं का आत्मबल जागरूक करने का संदेश देगी। और उसी के साथ जो हमारा शत्रु है, विभिन्न शत्रु है, चाहे वो अर्बन नक्सली हो या आतंकवादी हो या कितने भी सारे भ्रष्ट लोग हो, इनका मनोबल नष्ट करने का कार्य भी करेगी, क्योंकि दोनों सूत्र साथ साथ चलने चाहिए। हमारे राष्ट्रभक्तों का मनोबल और आध्यात्मिक बल, आत्मबल ऊंचाई पे भी जाना चाहिए, और हमारे शत्रु का मनोबल नष्ट भी होना चाहिए। और यही शंखनाद यह संदेश देगा, यही प्रेरणा देगा। और इसका दूसरा जो भाग है कि इसकी जो प्रदर्शनी हॉल क्रमांक 12 में लगाई जाने वाली है, जिसमें प्राचीन काल के शस्त्र और अस्त्र आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 15वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी के जो हमारे पुरखों ने, हमारी वो केवल शस्त्र नहीं है, हमारी वीरता का एक सबूत है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक यानी मावड़ों के हाथ में जो शस्त्र थे, छत्रपति संभाजी महाराज जी के जितने भी सैनिक थे उनके हाथ में शस्त्र थे, वो प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र आपको यहाँ पे अनुभव करने के लिए मिलेंगे। कुछ शस्त्र इसमें से हम बाजू में रख के ये भी अनुभव जनता को देने वाले कि आप उनको स्पर्श कर सकते हैं, आप उस तलवार को उठा के हाथ में लेके दे सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इससे आपके अंदर की क्षात्र तेज आपका दौड़ेगा, वीरता दौड़ेगी, और इसके लिए हम ये चीज करेंगे। और इसी के लिए ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है कि लोगों के अंदर एक छात्र भाव बढ़े। जी, इस प्रकार की प्रदर्शनी राजधानी में इससे पहले कभी हुई है? नहीं, राजधानी में मुझे मेरे ख्याल से और भारत मंडपम में इस प्रकार के 1500 से ज्यादा शस्त्र इसमें आएंगे, और 1500 से ज्यादा शस्त्र सब लोग यहाँ पे अनुभव कर पाएंगे। इसी के साथ मंगल पांडे जी की बंदूक भी आएगी, जो 1857 में उन्होंने उपयोग में लाई थी। बाजीराव पेशवा जी के समय जो पानीपत में तोप दागी गई थी, वो तोप भी आएगी। वो सब एक एक अद्भुत नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ तक कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जिसमें विशेष रूप से राम सेतु की कुछ पवित्र शिला, यहाँ पे अद्भुत शिलाएं देखने के लिए मिलेगी। सोटी सोमनाथ का जो शिवलिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ जिस सनातन संस्था के जो संस्थापक है सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत अठवले जी, कि जिनके जीवन काल में उन्होंने हिंदू राष्ट्र का उद्घोष किया, हिंदुओं के अंदर एक आत्मविश्वास जगाया। मेरे जैसे 2500 युवक उन्होंने इस सनातन राष्ट्र के निर्मित के लिए उनको प्रेरित किया। ऐसे गुरुदेव जी के जीवन के आधार पर एक बहुत ही प्रेरणादायी प्रदर्शनी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। दिल्ली क्षेत्र के जितने भी महानुभाव है, मैं आप सभी को विनती करूंगा कि इस प्रदर्शनी को और इस कार्यक्रम का आप एक भाग बने। यह कार्यक्रम सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव.in इस वेबसाइट के ऊपर लाइव आप देख सकते हैं। उसी के साथ इस प्रदर्शनी में अगर आपको भेंट देना है तो इस प्रदर्शनी में आप आ सकते हैं। आपको सिर्फ एक ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करना है। अगर वो भी संभव नहीं हुआ तो यहाँ पे आप आज साथ में लाते हुए आधार कार्ड लेकर आइए और आप इस प्रदर्शनी का स्वयं अनुभव कीजिए। अपने परिवार को साथ में लेके आइए, बच्चों को साथ में लेके आइए। और हमारे केवल ये शस्त्र नहीं है, ये हमारी विरासत है, वीरता की विरासत है, और इसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कीजिए। मैं आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करूँगा। सभी सनातन संस्था के साधक आपका स्वागत करेंगे। हम आपकी राह प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का एक अंग बनेंगे। तन मन धन से आप इस कार्य में जुड़ जाइए। एक इतिहास लिखा जा रहा है और इस इतिहास का हम एक भाग बने, एक हमारा अंशदान उसमें हो, इसका हर एक व्यक्ति प्रयास करे। आइए, यहाँ पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी अभय जी, हिस्ट्री इन द मेकिंग जो आपने कहा, तो शौर्य जागृति शत्रुबोध, इस दृष्टिकोण से यह जो महोत्सव होने जा रहा है, इसके लिए सनातन प्रभात की ओर से भी, हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार।